channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग, एक नए जगह के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और आज आपको हम सैर पे लेके निकले हैं एक ऐतिहासिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना दिखाने। आप लोगों ने ठीक ही समझा, ये जो वीडियो है आप देखेंगे एक ऐतिहासिक शहर निज़वा की, और यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे निज़वा फोर्ट। फोर्ट में अंदर जाने से पहले हम लोग आ गए थे एक ग्रोसरी शॉप पे, जहाँ पे हमें कुछ जूस, कुछ वाटर, अपने लिए कुछ लेमनेड्स लेने थे। तो मैं यहाँ पर वही देख रही थी क्या क्या अवेलेबल है और हमने खरीदा। जब आप एंट्री करते हो ना तो ये पड़ता है एक राउंड अबाउट, जिसके ऊपर देखिए इन्होंने ना कुछ चाकू जैसे स्टाइल में इनका जो वो इनका है, जो अस्त्र कहते हैं ना, अस्त्र बना के रखा हुआ है। बाकी ना जैसे पूरा- नेपाल की ना खुरकी है, हाँ, सेम उसी तरीके से। बाकी पूरी चीज ना काफी, जैसे फोर्ट पास में है ना, तो सारी दुकानें और चीजें सब ना उसी तरीके से बना रखी है कि मतलब एक होता है ना साइड में ना लगे, पूरी चीजों को वही हेरिटेज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद है ना गाइस, प्लीज आओ। ओमान इज बेस्ट More फॉर about history. हिस्ट्री। हम लोग जब मस्कट आए थे तब भी मतलब काफी कुछ हिस्टोरिकल चीजें हमने देखी थी, और आज हम निज़वा आए। इसके बारे में तो हमें पता ही था कि निज़वा जो फेमस है वो फेमस है अपने इस फोर्ट के लिए। मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, इन्होंने काफी इस चीज के बारे में मतलब वीडियोस देखी हुई, स्टडी किया हुआ है, तो आपको ये समझाएंगे एक्चुअली ये फोर्ट सबसे वर्ल्ड का डेंजरस फोर्ट क्यों वैसे कहा मैं भी जाता है। पहली बार देख रहा हूँ, बट देख पहली जो बार मैंने रहे हो, थोड़ा लेकिन सा आपने देखा है देखा है ना। वो चीज इसमें है कि नहीं, वो और तेरा देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे पीछे देखो कैनन्स है। Yeah. कैनन्स पीछे तो ओह। देख लो। Oh yes. गाइस, मुझे ये पता है ये टाइम क्या है। ये मिडिवल टाइम है। मिडिवल में कैसा लिया है ऐसे जैसे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो कैनन्स है ना, ये कहाँ से आई हुई है, मतलब बेसिकली ये कहाँ पे थी, ये यहाँ पे कैसे आई और इन्हें कहाँ से लेके आए। ये आई है थ्रू ट्रेड विद ब्रिटेन से आया है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम रॉयल आर्म्स ऑफ पोर्टुगल। ये भी मतलब उन्हीं से ली गई है, उनको बिलोंग करती थी ये वाली जो। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं निज़वा के बेहतरीन और सबसे डेंजरस फोर्ट को, जो कि एनिमीज के लिए बहुत डेंजरस फोर्ट है। इसको भेद पाना बहुत ही मुश्किल था एनिमीज के लिए। आप ये जो पीछे मेरे देख रहे हो, ये एक पुरानी इमारत मत समझिए, यह 17वीं शताब्दी के सैन्य इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। यह सिर्फ एक फोर्ट नहीं, बल्कि एक समय में यह ओमान के इमामों की ताकत और रणनीतिक सोच का केंद्र हुआ करता था। इसकी बनावट, इसकी सुरक्षा, वाकई में यह किसी वर्ल्ड क्लास डिजाइन से कम नहीं है। गाइस, जो एंट्रेंस है फोर्ट की वो है 5 ओमानी रियाल्स पर एडल्ट, और 6 साल से नीचे के जो बच्चे ना उनके लिए कोई फीस नहीं थी, तो हमको सिर्फ 2 एडल्ट लेनी पड़ी, जो कि मैं पड़ी है 10 ओमानी रियाल्स की। थोड़ी और कैनन और उसके साथ एंट्री, और ये देखिए दरवाजे देखिए गाइस, मतलब ये देखा फोर्ट के दरवाजे कितने हैवी। कुछ दीवारों पे ना कुछ कारीगरी हुई है, जैसे शिप है, घोड़े हैं, मतलब पहले उस टाइम पे जैसे भी। These are almost 60 to 100 years old. These inscriptions. In the castle. This is about the castle door. This door. The side front known as Miami or Bird. और इस फोर्ट के अंदर कुएं, पानी की हौजें भी थी, जिससे लंबी घेराबंदी के दौरान भी पानी की कभी कमी नहीं होती थी। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। खाने का भंडार भी जमीन के नीचे तहखानों में किया गया था, यानी यह किला हर लिहाज से आत्मनिर्भर ही था। ये कुआं है जिसमें अभी भी पानी है भाई। है पानी, देखो ये पूरी रस्सी गिरी हुई है। नहीं, इट्स आई कैन सी पानी है। अरे हाँ, बाल्टी में आ रहा है। अरे पानी है, तो ये इतनी मुश्किल से तो तुम खींच पा रही हो, इसलिए तो खींच पा रही हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है। दोस्तों देखो, अभी भी कुएं में पानी, और देखो पानी भी ना बिल्कुल साफ। अगर आपको दिख मैंने रहा हो, कुएं से फाइनली एक बाल्टी पानी निकाल लिया है। क्या ये पानी मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? अलाउड नहीं है। नहीं, पूछना तो बनता है ना भाई साहब। ये बात तो सही है, पूछना तो बनता है। एकदम से नहीं, आराम से छोड़ो। नहीं छोड़ दो एक समझो। नहीं, वैसे छोड़ भी सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, छोड़ के देखो। इस फोर्ट का सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका विशाल गोलाकार बुर्ज। यह करीब 30 मीटर ऊंचा और 36 मीटर व्यास का है। यह इतना बड़ा है कि तोप आधारित युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसकी मोटी मोटी गोल
दीवारों को तोप के सीधे प्रभाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। और सबसे कमाल की बात, इस बुर्ज की नींव 30 मीटर जमीन के अंदर तक जाती है। सोचिए उस दौर में इतनी मजबूत नींव बनाना कैसी इंजीनियरिंग रही होगी। गाइस चलिए अब चलते हैं अंदर फोर्ट के और देखते हैं एग्जैक्टली जो कहा जाता है उसमें क्या है। तो इसमें क्या है, जब आप पहले एंट्रेंस करते हो ना तो यहाँ ऊपर से पत्थर यहाँ एंट्रेंस पे ही गिराए जाते थे, और अगर आप अंदर एंटर कर भी जाते हो यहाँ से तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये स्पेस है, ये पे एक गड्ढा है, मतलब एक होल टाइप का एक, तो बंदे इसमें घुस जाते थे। फोर्ट पे प्रवेश करना किसी भूल भुलैया से कम नहीं। अंदर जाने के लिए आपको एक सकरी टेढ़ी मेढ़ी एच आकार की सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। रास्ते में 7 मजबूत दरवाजे और हर दरवाजे पर एक मजबूत घुमाव है। यह डिजाइन दुश्मन की गति को धीमा करने और उसे थकाने के लिए बनाया गया था। लेकिन सबसे भयंकर चीज है यहाँ के मर्डर होल्स और पिटफॉल्स। मर्डर होल्स ये दरवाजों के ऊपर बने छेद हैं जिनसे हलवावारों पर खोलता हुआ खजूर का रस, तेल या पानी गिराया जाता था। खजूर का रस जो खजूर के भंडार से रिश्ता था, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिटफॉल्स अंधेरे रास्तों में जमीन पर बड़े गहरे गड्ढे जिन्हें लकड़ी के तख्तों से ढका जाता था। अगर कोई दुश्मन उन पर कदम रखता तो सीधे गड्ढे में जाता। यह वास्तुकला का एक शानदार रणनीतिक धोखा ही था। ओमान के ज्यादातर किले चौकोर या आयतकार होते हैं। निज़वा का यह विशाल बेलनाकार बुर्ज इसे अनोखा बनाता है। गोल आकार सबसे कमजोर बिंदु नहीं छोड़ता, तोप के गोलों को डिफ्लेक्ट करता है और 360 डिग्री रक्षा के लिए एकदम सही है। यह वास्तुकला और गणित का एक अद्भुत तालमेल है। पे कोई ना कोई चढ़ा हुआ है, कहीं से कोई उतरे तो हम ऊपर चढ़े। हाँ तो एक तरफ चढ़ते दूसरी तरफ उतर जाएंगे। सैंडी हमने मस्कट वाला फोर्ट भी देखा था, वहाँ पे कैनन्स थी पर इतनी नहीं थी। यहाँ तो देख हर उस पे ना एक एक कैनन अभी भी लगी पड़ी है। लगी हुई है। मुझे लगा यहाँ पे ज्यादा ही अटैक होते होंगे इसलिए। कैनन छोड़ो, बम के गोले भी रखे हुए हैं। हाँ मतलब वही जब ये देखो, ये भी रखे हुए हैं कैनन्स के साथ साथ। दोस्तों निज़वा फोर्ट की सैर हमें बताती है कि 17वीं शताब्दी के ओमानियों की इंजीनियरिंग और सैन्य रणनीति कितनी उन्नत थी। इनकी सुरक्षा जिसे भेदना लगभग असंभव था और इसका गोलाकार कार्यात्मक डिजाइन इसे वास्तव में एक विशाल स्तरीय वास्तुशिल्प चमत्कार बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की परतें आज भी महसूस की जा सकती हैं। यह सिर्फ पुरानी दीवारों का ढेर नहीं बल्कि एक कहानी है, बहादुरी की, बुद्धिमत्ता की और ओमान की समृद्ध विरासत की। और इस फोर्ट की छत की दीवारों पर आपको दिखेंगे अनगिनत तोपों के छेद, बंदूक के छेद। इनकी पोजीशन ऐसी है कि फोर्ट के अंदर के सिपाही चारों ओर यानी 360 डिग्री में दुश्मनों पर गोलीबारी कर सकते हैं। पूरे निज़वा शहर पर यहाँ से पैनी नजर रखी जा सकती है जिससे कोई भी हमलावर चुपके से पास भी नहीं फटक सकता। इंतजाम पूरे, मुझे लगता है यहाँ पे इंट्रूडर्स ज्यादा ही आते थे क्योंकि देखे तो ना मस्कट में भी देखा था कितना तोप गोलों का कितना वो था, और यहाँ पर भी ये जो फोर्ट है वो ज्यादा, मतलब ऑफकोर्स मस्कट में भी फोर्ट था, प्रॉब्ली यहाँ पे ज्यादा लोग, मतलब कहते हैं ना रॉयल फैमिली, उसमें ओटोमन एम्पायर का अटैक ज्यादा का डर था उनको, मतलब अटैक होते था, लेकिन यहाँ का तो मुझे पता नहीं। किसी ना किसी का अटैक का तो ज्यादा दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ से, ये अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे होल्स, मतलब यहाँ से सीधे फायर कर सकें जो, और मतलब इस तरीके से मतलब इस जगह पे बनाया गया है कि कोई भी अगर आता है तो पूरा उस पर नज़र दूर दूर तक नज़र यहीं से, हाँ यहीं से आप नज़र रख सको। बिगेस्ट बिल्डिंग हियर। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो सिटी बन गई है, जब ये पहले नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जब इंट्रूडर्स आते होंगे तो अटैक, हाँ दूर से पता चल जाए। और जो मुत्रा वाला जो फोर्ट था ना उसमें वो वहाँ से जो सी से जो एंट्रेंस होती, मतलब इंट्रूडर्स आते थे वो पता चल जाए इस वजह से, मतलब और गाइस या आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी यूएई फ्लैग। यूएई नहीं है बेटा, दिस इज ओमान फ्लैग, दिस इज ओमान फ्लैग। आई हैव ऑलरेडी शोन, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था, ये ओमान का फ्लैग है बेटा ये। और देखो ये बहुत बड़ा लाइन है, हाँ सब जगह टू द स्काई। या लेट्स गो नाउ। एंड गाइस जब हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, वहाँ पे लिखा हुआ था जो हम बता रहे थे आप फॉल ऊपर वाला, देखो मर्डर होल है, तो वो ये है वो होल्स जो है, ऐसे 5 मर्डर होल्स बने हुए हैं और साथ में इसमें से ना दोस्तों हम ऊपर से ना वो गरम गरम चीजें फेंकते थे ताकि गरम गरम चीजें नहीं है, बहुत हॉट ऑयल है। हाँ तो गरम और हॉट सेम ही चीज होता है बेटा। हॉट ऑयल डालते थे ताकि जैसे ही कोई आए पहले पे तो उसके ऊपर हॉट ऑयल गिरे, साथ में ही पिटफॉल था तो तेल गिरेगा और वो आदमी उसमें गिरेगा, तेल गिरेगा और वो आदमी उसमें गिरेगा। यह सिर्फ एक सैन्य की छावनी ही नहीं, इसमें 2 परिसर हैं, एक फोर्ट और एक महल। फोर्ट सैन्य चौकी और रक्षा का केंद्र था, महल इमाम और उनके परिवारों का निवास, प्रशासन का केंद्र।
यहाँ इमाम के कमरे, गुप्त रास्ते जो सीधे शहर बाजारों में खुलते थे, मीटिंग हॉल, यहाँ तक कि एक पुस्तकालय भी था। एंड दोस्तों ये है वो एरिया जहाँ पर उस टाइम पे लोग डेट्स को स्टोर किया जाता था। तो कुछ इस प्रकार से डेट्स को स्टोर करते थे, लाइक जो कट्टों में या ये जो बोरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो पहले इनमें स्टोर करके इस तरीके से रखा जाता था। तो उसके लिए अलग से कमरे होते थे और ये कुछ एरियाज़ होते थे जहाँ पे लोग रहते थे, जो यहाँ पे लाइक जो ट्रेडर्स थे वो लोग यहाँ पे रहते थे और अपना आराम करते थे। तो ये उनका कक्ष है। तो इस तरीके से कुछ होता था पहले, लाइक ये आप देख ही सकते हैं सामने, इस तरीके से यहाँ पे रहा जाता था। अच्छा ये ना एग्जीबिशन है, तो कैसे कैसे ताले क्या क्या चीजें यूज करते थे ये लोग, ये सब कुछ वही दिखाया है। किस तरह की चीजें, क्या बर्तन होते थे, इनकी क्या मुद्राएं होती थी, वो सब देखो। घोड़े, हाथी और सिल्कवॉर्म। BC mounted clearly used a warfare in thickness. अरे विक्की, ये लोग भी कद्दू खाते थे। ये कद्दू ये भी खाते थे। देखो 7000 BC में एवोकाडोस, पेपर्स एंड स्क्वैश आर ग्रोन इन सेंट्रल अमेरिका। एंड दोस्तों ये हैं कुछ उस टाइम के ताले जो कि हमारे अलीगढ़ के, क्योंकि हम अलीगढ़ से हैं तो ये अलीगढ़ के ताले हैं जो कि ओमान में भी चलते थे। जस्ट किडिंग। और ये कुछ आभूषण थे उस टाइम पे। तो म्यूज़ियम में यही है कि ये पुरानी चीज़ें रखी होती हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये उस टाइम के कुछ ज्वेलरीज थी जो कि मोस्टली मुझे लग रहा है चांदी। और मैंने देखा है कि ओमान में ना चांदी का कल्चर ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर चांदी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप ये ज़्यादातर जो आभूषण है उस टाइम की लेडीज़ के एंड ज़्यादातर चीज़ें ना दोस्तों मैं चांदी की देखी है। फोर्ट के गेट के बाहर ना एक ज्वेलर शॉप है, वहाँ पर भी ज़्यादातर चीज़ें ना चांदी की हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है चांदी का शौक ज़्यादा है कंपैरेटिवली गोल्ड से। और भी ये काफ़ी सारी चीज़ें, स्टोरेज जार्स हैं, मतलब आपको पता है ये म्यूज़ियम में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं वही सब चीज़ें थी जो कि हमें देखने में बहुत सही लगा था, बहुत कुछ नया था। और उसी तरीके से ये भी एक लाइक डेट्स का स्टोरेज एरिया है। तो इस तरीके से कुछ स्टोर किया जाता था पहले ज़माने में। फ्रेंड्स ये सब इनके खाने पकाने के बर्तन, ये देखिए मतलब इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना बनता था। और ये आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने टीवियों में भी देखा है, ये लेदर का होता है जिसमें पानी ऐसी चीजें रखते हैं तो मतलब वो ठंडा रहता है। ये मतलब शायद किसी जानवर की स्टोरेज भी, हाँ, खाल से बनाते हैं स्टोरेज के लिए। तो देखिए ये सारे बर्तन हैं, ये सब इंसेंस कंटेनर है, मतलब जिसमें ये लोग आई थिंक ये चांदी के या तांबे के लग रहे हैं। Has increased and automatic एयरटाइट कंटेनर generally Copper. stored in या right वही ये तांबा। सब मतलब कॉपर का है। ये सारा सामान देखिए, प्लेटें कॉपर की हैं। ये जो कॉफी देने वाली वो होती है ना, चाय कॉफी मतलब जो भी जो होती भी है यहाँ पे होती है, वो देने के इनके वेसल्स हैं। मतलब कितनी चीजें, पुरानी पुरानी चीजें एकदम स्टोर करना बड़ी बात नहीं है, बात है मेंटेन करना। तो उन चीजों को मेंटेन करके रखना इज अ बिग थिंग। एंड गाइस ये इनके स्टोव थे, मतलब जो भी थे कुछ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा भारत महान। और ये चीज़ देख के बड़ी खुश हुई। ये है मेड इन इंडिया। क्या है कंपनी का नाम? ऑप्टी मोहर मेड इन। आई थिंक जब वो ब्रिटिश होंगे ना तो उस टाइम पे शायद, जो भी था, पर देखिए ना अपना देश हर जगह आबाद है। उधर दोस्तों ताले भी थे और यहाँ पर चाबियां भी हैं उसकी। of newsroom. The Alphabet system in interior were among the oldest complex in the country. News were fabricated, known here the largest of them all. Go ahead. That's all I was reading because it will take me 15 hours reading this. 15 minutes, I guess you will read it in within 10 minutes. I know your reading skills. This is kind of looking like a pirate सैंडी ship. ये शिप का तुमने देखा था मस्कट में, तो इससे भी बहुत तगड़े तगड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं है। तो सी पोर्ट था ना, वहाँ तो पूरे जो बहुत बड़े बड़े थे। वहाँ के हम म्यूजियम में गए थे गाइस, बहुत बड़े बड़े थे। और हमारे पास जो वो होता है ना फ्रिज मैग्नेट जो है, वो भी एक शिप का ही है जो ओमान का वो तो आप हमने लोगों लिया ने हुआ है। देखा ही होगा। और जो मजलिस बोल रहा था ना गाइस, ये होती जो संध्या बोल रही थी, इसको बोलते हैं मजलिस। मतलब जब यहाँ पे ना ट्रेडिशन है कि यहाँ पे ना घरों में सोफे नहीं होते हैं, यही होता है उनका मतलब बिठाने का। जब गेस्ट आते हैं लिविंग रूम में उनके यही सब चीजें होती हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो लोकलाइट बता रहे थे, वैसे तो हमारा यही ट्रेडिशन है, लेकिन आजकल लोग मॉडर्न हैं और वो लोग सोफे रखने लगे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो अभी भी इन पे ही बैठना पसंद करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ओमान का फेमस है ओमानी हलवा, जो कि हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है।
ये है वो वेसल जिसमें बनाते हैं। मतलब हमने तो बनते हुए भी देखा है, दुबई में एक शो मतलब आए हुए थे इवेंट में, तब उन्होंने दिखाया था इसमें आग जलती रहती है, वो इसमें ऐसे कर करके बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि 2-2 लोग लगते हैं और वो करते रहते हैं, फिर वो थक जाएंगे कोई और, मतलब इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है और वो जब तक बिल्कुल एकदम ब्राउन और ब्लैक ना हो जाए ना तब तक बनाते हैं, और टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग होता है। अब यहाँ आए हैं तो लेके भी जरूर जाएंगे। सैंडी, दिस इज गार्डन इनका गार्डन एरिया मतलब आराम से यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। झूले झाले भी पड़े हुए हैं यहाँ पे भी, झूला मार सकता है किसी को। मुझे लगा यहाँ झूलों का शौक ज्यादा ही दिखे। वहाँ पे देखो वो पड़ा हुआ, देखो मुझे तो डर लगता है इन पेड़ों पे लगा दे रहे हैं उन झूलों को। तो सैंडी झूले पेड़ पे लगते थे पहले, आजकल होने लगा। पहले तने पे यों करके डाले हैं और ये 2 पेड़ में फांस रखी है, पर चली टूट टाट गई तो और लो। सैंडी, इनके पास अब डले तो है नहीं, इनके तो खजूर के पेड़ हैं, तो इनको तो कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। डाला जाता था, इन्होंने जुगाड़ कर रखी है उस चीज की। वहाँ भी एक मजलिस है सैंडी, खुली मजलिस यहाँ पे मतलब खुले में बैठना चाहे कोई, देखिए दोनों तरह के लोग हैं। अगर आपको बंद में बैठना है तो बंद में बैठो, खुले में तो खुले, और खुले में कूलर लगा रखा है भाई साहब। तो अंदर भी भाई साहब एसी लगे हुए हैं दबा के। मैं कह रही हूँ खुले अंदर तो एसी है, गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन बाहर लोगों को गर्मी ना लगे उसके लिए कूलर लगाए। अगर आप भी कभी ओमान आ रहे हैं तो इस वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट को देखना ना भूलें। आपको यहाँ आकर वाकई में महसूस होगा कि पुरानी दुनिया की तकनीक और सोच कितनी कमाल की थी। तो दोस्तों, यह था मेरा निज़वा फोर्ट का ब्लॉग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, साथ में लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले एडवेंचर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रखें। अलविदा, जल्दी मिलते हैं।